सर जो हम चीज़ प्रोड्यूस करते हैं उसी को इम्पोर्ट भी कर लेते हैं, ऐसा क्यों? वो मैंने आपसे बताया ना कि ये जो नेग्लिजेंस जो है जो वीट के मामले में, वो एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और कुछ चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, मसलन कॉटन है, तो वो भी प्रोड्यूस करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें इसलिए कि हमें लंबे रेशे की जो है कॉटन वो मंगानी पड़ती है सर्टन प्रोड्यूस के लिए, तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप वो कॉटन मंगवाएं, ख़ासतौर पे आपकी सेंट्रल एशिया से वो कॉटन आती है। ठीक, तो इस एतबार से जो है वो एक आप वीट की मिसाल देके बता रहे थे। वीट के मामले में बहुत बड़ा क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इसको नहीं बख्शना चाहिए। जिम्मेदार किसको समझते हैं? वो जिन लोगों ने जो है वो फोरकास्ट किया कि हमारे पास जो है वीट की शॉर्टफॉल हो जाएगी और वीट जो है वो आप इसको लेके आए, उन्होंने कैसे फोरकास्ट किया? मतलब इसका कोई तरीकाकार, कोई चीज़ तो होनी चाहिए। सही, इसका बड़ा और नुकसान उन्होंने हुआ है कैबिनेट को जाके जो है किसान ये बता के जी हमारे पास वीट नहीं है, और वही वीट जो है वो इम्पोर्ट हुई और 2800 रुपये के ऊपर वो वीट जो है उसकी इम्पोर्ट हुई जी, और उसको मार्केट में बेचने के बजाय उसको उन्होंने स्टोर रखा। जी। अब जब स्टोर करने का वक्त आया तो आपके पास ऑलरेडी गोदाम भरे में, आप और मज़ीद वीट लेके क्या करेंगे? तो हुकूमत ने जो मिनिमम प्राइस फिक्स की थी, मैंने अपनी वीट जो है वो 2700 रुपये में बेची है। तो बहुत तो मतलब 3-4 हज़ार की कैलकुलेशन थी और 2700 के ऊपर। ऐसा ही करना पड़ा आबादगारों को भी, किसानों को भी, सब लोगों के लिए यही, कम कीमतों में उनको बेचना पड़ा बिल्कुल मजबूरन। और अब यही होगा दोबारा। अब आप ये देखिएगा कि ये थोड़ा सा पीरियड 2-4-5 महीने का गुजरेगा, फिर वो 4,500 पे वीट को दोबारा पहुंचा देंगे, क्योंकि स्टोर करने वालों की कैपेसिटी जो है वो बहुत बढ़ गई है जी। और उन्हीं को बहुत ज़्यादा नुकसान भी खैर होने के इम्कानात हैं नहीं। जो स्टोर कर मार्केट से 250 में लेंगे और स्टोर करके रख लेंगे, 6 महीने बाद जो है वो 5,000 की बेचेंगे। अच्छा, तो उनको फ़ायदा ही 4,500 की बेचेंगे तो उनको तो 30-40% जो है वो रिटर्न आ जाएगी। सही सही, ठीक है। तो अच्छा ये एक मैं आपको फोरवार्न कर रहा हूँ सिस्टम में कि ये जो है सूरत हाल पैदा हो सकती है, जिसके लिए हुकूमत को एक अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए कि कोई स्टोरेज ना कर सके। पॉलिसीज बनाने में हमारी हुकूमत नाकाम क्यों जाती है? क्योंकि अभी ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, से ये पॉलिसी होने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की ज़रूरत है। यानी वो जो डीसीज हैं उनको इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाए कि उनके इलाकों में जो इस किस्म के स्टोर्स हों उनको उनसे माल बाहर निकाला जाए। राइटली पॉइंटेड आउट, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की भी बड़े पैमाने पे सख्त ज़रूरत है। सर, अब नए माली साल का बजट होने जा रहा है पेश, लेकिन साथ ही साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए हमारे मुज़ाकरात भी IMF से जारी हैं। तो क्या ये सूरत हाल कशमकश में आपको जाती हुई नज़र आ रही है, या आप समझ रहे हैं कि हुकूमत बड़ा रिलैक्स होकर बजट पेश करेगी, या वो IMF के अंडर प्रेशर में रह के बजट आपको पेश करती हुई नज़र आ रही है? अव्वलन तो ये देख लें कि IMF का जो प्रेशर हमारे यहाँ आमतौर पे होता है, ये IMF का बड़ा प्रेशर है, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो लाइक एवरी टाइम इट इज़ मेकिंग हेडलाइंस, ऐसी कोई बात नहीं होती। ये हेडलाइंस बनाते हैं एंकर हजरात ही, माशाल्लाह। असल चीज़ तो ये होती है नहीं, असल चीज़ ये होती है कि IMF आपको ये डायरेक्शनली ये बताता है कि अगर आपको हमारे पास हमसे दवाई लेनी है तो आपको जो मर्ज़ है उस मर्ज़ की तशख़ीस ये है